प्रो डॉक्यूमेंट्री उर्दू के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आप सब जानते हैं कि रूस और अमेरिका ऐसे ममालिक हैं जो किसी भी वक्त किसी भी मुल्क पर हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि कोई भी मुल्क इन दोनों ममालिक से लड़ना नहीं चाहता। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे मुस्लिम ममालिक भी हैं जो अमेरिका और रूस को रातों रात ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकत रखते हैं और इनके पास कौन से ऐसे हथियार हैं जो किसी के पास नहीं। नाजरीन ग्रामी, सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब रकबे के लिहाज से दुनिया का 13वां सबसे बड़ा मुल्क है और मुआशी लिहाज से तुर्की और स्विट्जरलैंड के बाद 20वीं बड़ी मुईशत है। अगर फौजी लिहाज से देखें तो अरब हिस्से में सऊदी अरब इसराइल और ईरान के बाद तीसरी बड़ी फौजी ताकत है। सऊदी फौज की तादाद 3 लाख एक्टिव फोर्सेज की है। दोस्तों, 2017 में सऊदी अरब ने अमेरिका से इंसानी तारीख की सबसे बड़ी असले की डील की थी, जिस डील में कहा गया था कि 350 अरब डॉलर के जंगी जहाज और जदीद असला खरीदा जाएगा। दुनिया की तारीख में इतनी बड़ी असले की डील कभी किसी मुल्क ने नहीं की, जबकि जदीद मिसाइल सिस्टम के लिए सऊदी अरब ने रूस से भी 3 अरब डॉलर की डील की है। लेकिन इस सारे असले के बावजूद सऊदी अरब की फौज एक बड़ी ताकतवर फौज नहीं समझी जाती, जिसका एक मुजाहरा कुछ अर्सा पहले इस वक्त देखने में आया जब सऊदी फोर्सेज ने यमन में हौसी बागियों के खिलाफ कार्रवाई की। ये कार्रवाई, जिसे सऊदी दावे के मुताबिक 2 हफ्तों में मुकम्मल हो जाना था, तवील से तवील तर होती चली गई। नाजरीन ग्रामी, इसके बाद ईरान की बात करें तो इस वक्त दिफाई लिहाज से इस्लामी जमहूरी ईरान का शुमार दुनिया के अहम तरीन और ताकतवर तरीन मुल्कों में किया जाता है। दुनिया की ताकतवर फौज की फहरिस्त जारी करने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक ईरानी फौज दुनिया की 14वीं ताकतवर अफवाज में से है। अगर हथियारों की बात करें तो ईरान में मुकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले तमाम क्रूज मिसाइल समंदर और खुश्की से दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इस वक्त ईरान के पास मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल हैं, जबकि इन मिसाइलों की खसूसियात ये हैं कि ये तमाम मिसाइल गाड़ी या आबदोज से भी चलाए जा सकते हैं। आज से चंद साल कबल इस्लामी जमहूरिया ईरान के साइंसदानों ने मुल्की सतह पर मिसाइल बनाने का फैसला किया और आज इस मुल्क की मुसल्लह अफवाज दुनिया की जदीद तरीन मिसाइल से लेस है। इस वक्त ईरानी मुसल्लह अफवाज के पास लातादाद मिसाइल मौजूद हैं जो दुश्मन के जहाज़ों, एयरपोर्ट्स, ड्रोन तैयारों, पुल, सड़कें, रेलवे राब्ते और मुख्तलिफ किस्म के साजो सामान को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। ईरानी मुसल्लह अफवाज मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए अपनी पूरी तवानाइयाँ बरूए कार ला रही हैं। दोस्तों, अगर बात करें कि इस्लामी दुनिया में अगर कोई एक मुल्क अमेरिकी बालादस्ती को चैलेंज करता है तो वो तुर्की है, जिसकी हालिया मिसाल कुछ अर्सा पहले इस वक्त आपके सामने आई जब अमेरिका ने अपना सफारतखाना मकबूजा बैतुल मुकद्दस मुंतकिल करने का फैसला किया। दोस्तों, तुर्की ने उस वक्त इसराइल से अपने डिप्लोमेटिक तल्लुकात तोड़ दिए। तुर्की ना ही कोई एटमी मुल्क है और ना ही इसके पास किसी किस्म का कोई एटमी हथियार है, मगर इसके बावजूद इसका शुमार दुनिया की चंद बड़ी ताकतों में होता है। तुर्की के पास 4 लाख से ज्यादा फौज है और इसका बेशतर फौजी साजो सामान गैर मुल्की है, लेकिन वो इस वक्त अपनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस तैयार करने की कोशिश कर रहा है। तुर्की मकामी तौर पर बनाए जाने वाले टैंकों, रॉकेटों और मिसाइलों पर काम कर रहा है और गैर मुल्की दिफाई इदारों के साथ तावन बढ़ा रहा है। इसके पास ऐसे खतरनाक मिसाइल हैं जो किसी भी बड़े मुल्क को आसानी से तहस नहस कर सकते हैं। यही वजह है कि तुर्की अमेरिका के सामने झुकने से भी इनकारी है। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बताना मैं जरूरी समझता हूँ कि नेटो इत्तेहाद में अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी फौज भी तुर्की की है, जिसकी तादाद 4,10,000 है। अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद तुर्की नेटो इत्तेहाद का वाहिद ऐसा मुल्क है जो रूस से जदीद हथियार और रेडार सिस्टम खरीद रहा है। इसके अलावा तुर्की मुसलमान मुल्कों में भी खास अहमियत रखता है, क्योंकि जब अमेरिकी सदर ने बैतुल मुकद्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया तो तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने मुस्लिम ममालिक का इजलास बुलाया और बैतुल मुकद्दस को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत करार दे दिया। तुर्की के इस इक़दाम ने मुसलमानों के दिल जीत लिए थे। प्यारे नाजरीन, अब बात करते हैं प्यारे मुल्क पाकिस्तान की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके आगे की वीडियो देखिए। दिफाई इतबार से देखें तो पाकिस्तान के पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी फौज है, जिसकी तादाद 6,20,000 है, जबकि आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की फौज को दुनिया की 11वीं सबसे ताकतवर फौज माना जाता है। हालांकि दिफा पर खर्च करने के एतबार से पाकिस्तान दुनिया में 23वें नंबर पर है। पाक फौज की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान वह वाहिद मुल्क है जिसने दहशतगर्दी के अंदरूनी नेटवर्क को 10 साल से भी कम अरसे में कुचल के रख दिया था। याद रखें, यही चैलेंज शाम, लीबिया, यमन और इराक को भी दरपेश था, लेकिन ये तमाम ममालिक इन खतरात का मुकाबला करने में नाकाम रहे और हाना जंगी का शिकार हो गए।
اسی طرح افغانستان میں امریکہ اور 70 ملکوں کا فوجی اتحاد 17 سال میں بھی مسلح گروہوں کو شکست نہ دے سکا۔ پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت ہے اور پاکستان دنیا کے طاقتور ممالک میں شامل ہے جو 3rd اور 4th جنریشن کے لڑاکا طیارے، آبدوزیں، جنگی بحری جہاز اور سیٹلائٹ بھی تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 1974 میں انڈیا کی جانب سے کیے گئے ایٹمی تجربے کے بعد پاکستان کو اپنی سالمیت کے حوالے سے شدید خطرات کا سامنا تھا۔ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اعلان کیا تھا کہ پاکستانی قوم گھاس کھائے گی لیکن ایٹم بم ضرور بنائے گی۔ پاکستان میں چاہے سیاسی حکومت ہو یا فوجی، کسی حکمران نے ملک کی ایٹمی صلاحیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور پھر بالآخر 1998 میں بھارت کی جانب سے ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان میں بھی اپنی ایٹمی صلاحیت کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔